उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और उत्तराखंड जो आप सभी का है एक तरीके से योग नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने घोषणा की है कि देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाएगा। आध्यात्मिक राजधानी के तौर पे उसको स्थापित करना है पूरी तरीके से। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे संस्कृति, कल्चर है ना, हिंदू सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है, योग की संस्कृति से जुड़ा हुआ। ऋषिकेश को योग नगरी कहते हैं आप लोग। तो विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के तौर पे इसको डेवलप किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं भारत का जो कल्चर है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी की जो बात करते हैं हम लोग, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानते हैं। तो इन्हीं आदर्शों से प्रेरित होकर के हमेशा आप देखिए, जो हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात करते हैं, सरकार के द्वारा यहाँ पर बहुत सारी परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। लगातार यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बन रहा है। ऋषिकेश में कॉरिडोर बन रहा है, शारदा कॉरिडोर बन रहा है, प्राचीन मंदिरों का संरक्षण और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। और आप सभी जानते हैं दिल्ली को देहरादून से जोड़ने के लिए पूरा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया है। चार धाम की यात्रा भी चल रही है आपकी। लगभग 45 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु 2 से 3 महीनों में यहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, कैलाश मानसरोवर का जत्था भी यहीं से जाता है आपका। तो ये विरासत है भारत की, एक उत्तराखंड विरासत है। कुंभ मेला का आयोजन भी यहाँ पे होता है। 2027 में हरिद्वार में ही कुंभ मेला आपका होगा। तो धार्मिक पर्यटन को यदि मजबूत कर दिया जाए, तो उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित कर दिया जाए, एक सतत तीर्थ यात्रा विकास कार्यक्रम के तौर पे डेवलप कर दिया जाए। देखो बस एक दो प्रॉब्लम है, यहाँ पे विकास इतने बड़े स्तर पे हो रहा है ना, जो धीरे धीरे यहाँ के इकोसिस्टम को भी प्रभावित कर रहा है। तो सरकार को बस यही चाहिए कि यहाँ पे सतत विकास, उत्तराखंड की खूबसूरती न छीनी जाए उससे विकास के नाम पे। जो हरे भरे पहाड़ हैं, अभी वहाँ पे पूरा का पूरा बहुत गर्मी पड़ने लग गई है उत्तराखंड में। मैं जून के महीने में उत्तराखंड गया था और बहुत तपस और बहुत गर्मी रहती है वहाँ पे। चमोली डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं पे उत्तराखंड, क्योंकि हर जगह डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सड़कें जो है बनाई जा रही हैं सब, आपको इन्वायरमेंट को भी बचा के रखना है, सुरक्षित रखना है, उसे खराब नहीं होने देना है। ठीक है, टूरिस्ट भी बड़ी मात्रा में पहुंचते हैं, ठीक है, टूरिस्ट इकोनॉमी है पूरी की पूरी, लेकिन यदि प्राकृतिक खूबसूरती को नष्ट कर देंगे तो निश्चित तौर पे उत्तराखंड का वास्तविक स्वरूप खत्म हो जाएगा। कितना हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे। ठीक है, फिर प्राकृतिक आपदाओं का केंद्र भी बनता चला जा रहा है ना। हर बार आप देखिए गांव के गांव बह जाते हैं पूरा का पूरा जब भी बाढ़ आती है। तो ऐसी जगहों पे विकास करने से बचा जाए जो प्राकृतिक आपदा प्रवण क्षेत्र हैं। इस चीज पे भी सरकार को काम करना पड़ेगा। उत्तराखंड में एक त्रासदी आई थी ना, 2013 में एक बड़ी त्रासदी आई थी, हजारों लोगों का जीवन, केदारनाथ त्रासदी जो आपकी आई थी। इसके बाद ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट एक आपका त्रासदी जब नंदा देवी में घटना घटी। तो आए दिन यहाँ पे हर साल बाढ़ आपदा आती आती है। भूकंप प्रवण क्षेत्र में है ही, ज्योतिर्मठ में पूरा का पूरा जो है लोगों के घर धंस गए, लोगों को वहां से विस्थापित होना पड़ा। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि गढ़वाल और कुमाऊं बेल्ट का विकास कुछ इस तरीके से किया जाए कि यहाँ पे आध्यात्मिक राजधानी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सतत विकास को प्राथमिकता देते हुए, तब जाकर के आध्यात्मिक राजधानी का कोई महत्व है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, यह सबसे ज्यादा जरूरी होगा। योग को पूरे विश्व में पहुंचाना है, सॉफ्ट कल्चर को, सॉफ्ट डिप्लोमेसी को पूरे विश्व में पहुंचाना है, लेकिन विश्व में पहुंचाने के लिए जरूरी है कि उत्तराखंड के वास्तविक पर्यावरण को नहीं नष्ट किया जाना चाहिए। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।